नमस्ते बच्चों, हमेशा खुश रहो। मैं जेवीएन डॉक्टर निरुपमा हर्षवर्धन, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मेथोडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय जयपुर से। बच्चों, आज मैं आपको पाठ्यक्रम निर्माण के सोपानों के बारे में बताऊंगी। इसके पहले मैंने आपको पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत पाठ्यक्रम निर्माण के कौन कौन से सोपान होते हैं, इसका एक संक्षिप्त परिचय दिया था। आज मैं इन सोपानों के बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी। तो बच्चों, पाठ्यक्रम निर्माण के जो सोपान हैं उनमें पहला सोपान है परिस्थितियों का विश्लेषण करना। मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी कि पाठ्यक्रम निर्माण का जो पहला सोपान है परिस्थितियों का विश्लेषण करना, ये क्या है। जो ये सोपान है परिस्थितियों का विश्लेषण करना, पाठ्यक्रम निर्माण का बहुत ही प्रमुख सोपान माना जाता है, क्योंकि इस सोपान के बिना पाठ्यक्रम का स्वरूप तथा अन्य सोपानों का संपादन नहीं किया जा सकता। विद्यार्थी की समस्याओं का निवारण करना, शिक्षा की प्रक्रिया की कमी और अच्छाइयों का अवलोकन तथा समीक्षा करना इसके अंतर्गत आते हैं। इस सोपान के अंतर्गत सभी घटकों की समीक्षा की जाती है, जिससे संपूर्ण परिस्थिति के संबंध में जानकारी हो सके और उसका समुचित उपयोग पाठ्यक्रम के निर्माण में किया जा सके। पाठ्यक्रम में समय समय पर बदलाव या परिवर्तन करना आवश्यक होता है। पाठ्यक्रम का निर्माण निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समय समय पर इसमें सुधार करना पाठ्यक्रम की आवश्यकता का अंग है। पाठ्यक्रम के निर्माण के बाद जब उसे लागू किया जाता है, तब विद्यार्थियों के मूल्यांकन करने से ही इस बात का पता चलता है कि पाठ्यक्रम में किस प्रकार के सुधार या संशोधन की आवश्यकता है। परिस्थितियों का विश्लेषण इस सोपान की क्रियाओं को प्रमुख रूप से दो परिस्थितियों में विभाजित करके किया जा सकता है, जैसे आंतरिक परिस्थिति और बाह्य परिस्थितियाँ। क्योंकि जो परिस्थितियाँ हैं, पाठ्यक्रम की परिस्थितियाँ, ये बहुत आवश्यक सोपान है और प्रमुख माना जाता है। और इसको ये जो सोपान है, इसकी भी परिस्थितियों का विश्लेषण दो जो प्रमुख परिस्थितियों को विभाजित करके किया जा सकता है। कौन कौन सी? एक तो आंतरिक परिस्थितियाँ और दूसरी बाह्य परिस्थितियाँ। तो अब बात करते हैं आंतरिक परिस्थितियों की। इसी सोपान के अंतर्गत परिस्थितियों का जो सोपान है, इसी के अंतर्गत दो भाग किए जा सकते हैं। उनको इस तरह से दो भागों में समझा जा सकता है, जिसमें हम पहले आंतरिक परिस्थितियों के बारे में समझेंगे। पहले भाग के बारे में, पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया में आंतरिक परिस्थितियों से संबंधित सभी घटकों और क्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। आंतरिक परिस्थितियों के विश्लेषण में अध्यापक, विद्यार्थी, स्कूल का वातावरण और विद्यालय भवन और पाठ्यवस्तु सहगामी क्रियाओं के लिए साधन उपलब्धता को भी ध्यान में रखना आवश्यक होता है। प्रधानाचार्य की भूमिका आंतरिक परिस्थितियों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। आंतरिक जो परिस्थितियाँ हैं, उनमें प्रधानाचार्य जो हैं, उनकी भूमिका को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि किसी भी शिक्षा संस्थान के प्राचार्य को बदलने मात्र से संपूर्ण विद्यालय का वातावरण ही बदल जाता है। ये परिवर्तन तत्काल दिखाई देता है और सभी उसकी चर्चा भी करते हैं कि भाई ये पहले वो थे और अभी ये जो बदले हैं, ये इन्होंने क्या क्या परिवर्तन किए हैं। तो इस तरह से कहते हैं कि किसी भी शिक्षा संस्था के प्राचार्य को बदलने से संपूर्ण विद्यालय का वातावरण बदल जाता है और ये जो परिवर्तन है उसका असर तत्काल ही दिखाई देता है। विद्यालय का वातावरण शैक्षिक कार्यों को अधिक प्रभावित करता है। विद्यार्थियों के रिजल्ट या परीक्षा परिणाम उत्तम हो जाते हैं, शिक्षक अपने कार्य में रुचि लेने लगते हैं, विद्यार्थी भी अधिक अनुशासित हो जाते हैं और अध्ययन में और भी ज़्यादा रुचि लेने लगते हैं। तो प्राचार्य के व्यक्तित्व और उसकी कार्यशैली का स्कूल के वातावरण पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जबकि शिक्षक के व्यक्तित्व और कार्यशैली का प्रभाव उसकी कक्षा के विद्यार्थियों और कक्षा के वातावरण तक ही सीमित रहता है। तो परिस्थिति विश्लेषण में इन बातों को ध्यान में रखना होता है।
तो ये था कि जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं उसमें किस तरह से एक प्राचार्य के बदलने मात्र से पूरे विद्यालय का वातावरण बदल जाता है। और उसमें अगर सही वातावरण मिल जाता है प्राचार्य के बदलने से तो बहुत सी बातों का फ़र्क पड़ता है कि विद्यार्थी पढ़ने में रुचि लेने लगते हैं, शिक्षक पढ़ाने में रुचि लेने लगते हैं, विद्यालय का माहौल बदल जाता है और प्राचार्य से पूरा का पूरा एक तरह से वातावरण परिवर्तित हो जाता है, कार्यशैली में प्रभाव पड़ जाता है। और अंतर क्या है कि शिक्षक जो है उसकी जो वातावरण है, शिक्षक का जो वातावरण बदलता है तो वो अपने विद्यार्थियों और कक्षा तक के वातावरण तक ही सीमित होता है, और प्राचार्य का जो है उसका व्यक्तित्व पूरे ही विद्यालय को प्रभावित करता है। तो अब दूसरा है इसका बाह्य परिस्थितियाँ। पहला परिस्थिति थी आंतरिक और दूसरी बाह्य परिस्थितियाँ। बाह्य परिस्थितियों के अंतर्गत सामाजिक परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन को माना जाता है। सामाजिक बदलाव को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम के निर्माण में समय समय पर इसके उद्देश्यों को बदला जा सकता है, क्योंकि परिवर्तन के साथ सामाजिक आवश्यकताएं भी बदल जाती हैं। राजनीतिक परिवर्तन या सत्ता परिवर्तन से देश की जो नीतियां हैं उनमें भी परिवर्तन आना स्वाभाविक है। जब प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है तब सब नीतियां भी बदल जाती हैं। स्वाभाविक रूप से सारी नीतियां बदल जाती हैं जब सत्ता परिवर्तन होता है। तो कहते हैं ना, जब सरकारें बदल गई तो सब कुछ बदल जाता है। तो जब सब नीतियां बदल जाती हैं तो फलस्वरूप शिक्षा का रूप भी बदलता है, उसमें भी परिवर्तन आ जाते हैं। तो आज के भौतिकवादी युग में वैसे भी आर्थिक मूल्यों को विशेष महत्व दिया जा रहा है, ना कि नैतिक और चारित्रिक मूल्यों को। और यही कारण है कि आज व्यावसायिक जो पाठ्यक्रम है उन पर अधिक बल दिया जा रहा है, इंजीनियरिंग और तकनीकी पर विशेष ध्यान है। तो शिक्षा जो है वो एक ऐसा शक्तिशाली यंत्र है जो कि सामाजिक बदलाव और नियंत्रण के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है कि भाई शिक्षा के द्वारा सामाजिक बदलाव और किस तरह हो सकता है और किस तरह से उसका सामाजिक नियंत्रण किया जा सकता है। तो देखा कि जो थी आंतरिक और बाह्य परिस्थितियाँ, इस सोपान की परिस्थितियाँ का विश्लेषण जो सोपान था पहला, इसमें इस तरह से दो भागों में करके इस परिस्थितियों को समझा था। और हम कह सकते हैं कि कहा जा सकता है कि आंतरिक परिस्थितियों के विश्लेषण से पाठ्यक्रम में सुधार के लिए दिशा मिलती है। कि जो आंतरिक परिस्थितियाँ हैं इसको अगर विश्लेषण से देखा जाए तो पाठ्यक्रम में सुधार के लिए एक दिशा मिलती है, और बाह्य परिस्थितियों के विश्लेषण से विकास और नए पाठ्यक्रम को आरंभ करने में भी सही रास्ता मिलता है। तो बच्चों, आपने देखा कि ये जो पाठ्यक्रम निर्माण है इसका पहला सोपान आपने जाना। अब अगला सोपान मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी, और मुझे विश्वास है कि आपको ये सोपान समझ में आया होगा। और आपकी कोई भी अगर जिज्ञासा, कोई प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकती हैं, मैं उसका उत्तर दूंगी, आपकी समस्या का समाधान करूंगी। और ये जो सेशन था ये हमारे ज्योति विद्यापीठ के डिजिटल वर्जन 2.0 से हो रहा था। आज इतना ही, और शेष मैं अगले वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार।